द बॉयज की दुनिया कोई बच्चों का खेल नहीं है। ये दुनिया ऐसी है जहां सुपर हीरो असली होते हैं, लेकिन अक्सर ये करप्ट और खतरनाक भी होते हैं। सीजन 4 की शुरुआत एक जाने पहचाने तनाव से होती है। सीजन 3 के धमाकेदार घटनाओं के बाद अब चीजें शांत हुई हैं। हमारे किरदार अब भी उसके बाद के हालातों से जूझ रहे हैं और नए खतरों के लिए खुद को तैयार कर रहे हैं। हीरो और विलेन के बीच की रेखाएं धुंधली होती जा रही हैं। हमें समझ नहीं आता कि पावर के इस टेढ़े खेल में किसका साथ दें। कंपाउंड वी, वो चीज जो सुपर पावर देती है, उस पर कंट्रोल पाने की जंग जारी है। सूप्स अपनी दैवीय शक्तियों और नाजुक अहंकार के साथ एक स्पष्ट और मौजूद खतरा बने हुए हैं। ये एक ऐसी दुनिया है जहां बस एक ही चीज पक्की है, और वो है जिंदा रहने की जद्दोजहद। बिली बुचर, द बॉयज का लीडर, अपने अतीत से घिरा हुआ इंसान है। उसे सूप्स से, खासकर होमलैंडर से, बहुत नफरत है। ये नफरत उसकी पत्नी बेक्का के दर्दनाक मौत की वजह से है। वो बेक्का की मौत के लिए होमलैंडर को जिम्मेदार मानता है। सीजन 4 में बुचर अपने किए कराए का फल भुगत रहा है। उसे ये जानकर बहुत तकलीफ है कि वो होमलैंडर को खत्म कर सकता था। जब उसे मौका मिला था, उसने होमलैंडर को नहीं मारा। यह फैसला उसे अंदर ही अंदर खाए जा रहा है। यह उसके गुस्से और खुद को तबाह करने की आदत को और बढ़ावा देता है। बुचर का अंदरूनी संघर्ष साफ दिखाई देता है। वो एक तरफ बदला लेना चाहता है, तो दूसरी तरफ उसके अंदर अब भी इंसानियत की एक किरण बाकी है। इस सीजन उसका सफर अपने आप को माफ करने का है। होमलैंडर के बेटे रयान के साथ बुचर का रिश्ता कहानी में और उलझन पैदा करता है। रयान बेक्का की याद दिलाता है। वो उस प्यार की निशानी है जो बुचर ने खो दिया, और उस दुश्मन का प्रतीक है जिसे वो खत्म करना चाहता है। बुचर को रयान में एक उम्मीद की किरण दिखाई देती है। वो रयान को उस अंधेरे से बचाना चाहता है जिसने उसके पिता को बर्बाद कर दिया था, लेकिन रयान दुविधा में है। वह अपनी बढ़ती शक्तियों से जूझ रहा है। वो होमलैंडर के ताकत और स्वीकृति के वादों से बहका हुआ है। रयान को बचाने की बुचर की बेकरारी बेक्का के लिए उसके प्यार से प्रेरित है। रयान को बचाने का उसका मिशन बदला लेने की उसकी खोज का हिस्सा बन जाता है। ऊपर से देखने पर होमलैंडर पहले जितना ही अजेय लगता है। वो ताकत और शक्ति का प्रतीक है, लेकिन सुनहरे बालों वाले सर्व अमेरिकी हीरो के उस रूप के पीछे एक बहुत ही परेशान इंसान छिपा है। सीजन 4 में होमलैंडर को अपनी मृत्यु दर का एहसास होने लगता है। उसे समझ आता है कि अपनी शक्तियों के बावजूद वो मौत से अछूता नहीं है। यह एहसास उसे डराता है। यह उसके डर और कंट्रोल की भूख को और बढ़ा देता है। मौत का डर होमलैंडर में बहुत ही भयानक तरीके से दिखाई देता है। वो पहले से कहीं ज्यादा अप्रत्याशित और क्रूर हो जाता है। वो किसी को भी अपना दुश्मन समझकर उस पर हमला कर देता है। उसके कार्य उत्तरोत्तर अनिश्चित होते जाते हैं। अपनी अपार शक्ति के बावजूद होमलैंडर अंदर से बहुत अकेला है। वह प्यार और स्वीकृति चाहता है। उसे एक लैब में पाला गया था। उसे एक आम बचपन नहीं मिला। इस वजह से वो भावनात्मक रूप से कमजोर है और वास्तविक रिश्ते बनाने में असमर्थ है। सीजन 4 में होमलैंडर किसी ऐसे इंसान की तलाश में है जो सच में उसका अपना हो। वह किसी ऐसे व्यक्ति को चाहता है जो उसे समझे। उसे विश्वास है कि उसे रयान में वह साथी मिल गया है। होमलैंडर खुद को रयान में देखता है। वह रयान में शक्ति की क्षमता और अंधेरे की संभावना देखता है। वह रयान को अपनी छवि में ढालने के लिए दृढ़ है। यह अस्वास्थ्यकर जुनून होमलैंडर को युवा सुपे को अपने हिसाब से चलाने और नियंत्रित करने के लिए प्रेरित करता है। यह उनके बीच एक खतरनाक रिश्ता बनाता है। सीजन 4 की शुरुआत में द बॉयज अलग हो चुके हैं। वे अपने नुकसान से जूझ रहे हैं
और वॉट और सूप्स के खिलाफ कभी न खत्म होने वाली लड़ाई से निराश हैं। लेकिन हमेशा की तरह लड़ाई अब भी खत्म नहीं हुई है। ग्रुप को फिर से एकजुट होने पर मजबूर होना पड़ता है। उन्हें होमलैंडर के बढ़ते खतरे का सामना करते हुए अपनी अंदरूनी बुराइयों का भी सामना करना होगा। इस बार दांव पहले से कहीं ज्यादा ऊंचे हैं। द बॉयज के पास अब कम संसाधन और साथी हैं। बदला लेने की बुचर की जिद टीम को तोड़ने का खतरा पैदा करती है। ह्यूई को अपने पैर जमाने के लिए संघर्ष करना पड़ता है। फ्रेंची और किमिको अपने दर्दनाक अतीत से जूझ रहे हैं। मदर्स मिल्क टीम को एक साथ रखने की कोशिश करता है और उन्हें सावधानी और समझदारी से काम लेने के लिए कहता है। मुश्किलों के बावजूद द बॉयज हार मानने को तैयार नहीं है। सीजन 4 में हीरो और विलेन के बीच की रेखाएं और भी धुंधली हो जाती हैं। कैरेक्टर्सों को मुश्किल फैसले लेने पड़ते हैं और उनके साथ उनके गुट भी बदलते हैं। अच्छाई और बुराई के बीच की रेखाएं और भी अस्पष्ट हो जाती हैं। हम उन कैरेक्टर्सों को जिन्हें हम कभी विलेन मानते थे, अब प्रत्याशित रूप से इंसानियत का परिचय देते हुए देखते हैं। ऐसे किरदार जिनका हम कभी समर्थन करते थे, वो नैतिक रूप से गलत फैसले लेते हैं। यही नैतिक अस्पष्टता द बॉयज को इतना दिलचस्प बनाती है। ये हमें अपने खुद के पूर्वाग्रहों और धारणाओं का सामना करने के लिए मजबूर करता है। यह शो हमें हीरोइज्म की हमारी परिभाषा पर सवाल उठाने के लिए चुनौती देता है। यह हमसे शक्ति की असली कीमत पर विचार करने के लिए कहता है। द बॉयज में पावर के बुरे प्रभाव को मुख्य विषय के रूप में दिखाया गया है। वॉट इंटरनेशनल, वो कॉरपोरेशन जो सूप्स के पीछे है, अनियंत्रित लालच के खतरों का प्रतिनिधित्व करती है। वॉट का प्रभाव समाज के हर पहलू में फैला हुआ है। वे मीडिया से खेलते हैं, वे सरकार को कंट्रोल करते हैं, वे अपने फायदे के लिए सूप्स का इस्तेमाल करते हैं, वे इंसानी जान की परवाह नहीं करते हैं। कंपाउंड वी सूप्स की शक्ति का स्रोत, ताकत के मोहक और अंततः विनाशकारी स्वभाव के रूपक के रूप में कार्य करता है। यह असाधारण क्षमताएं देता है, लेकिन इसकी एक भयानक कीमत चुकानी पड़ती है। यह शो खुद के लिए ताकत हासिल करने के खतरों के बारे में एक सबक के रूप में कार्य करता है। मूल रूप से द बॉयज बहुत ज्यादा ताकत के आगे इंसानियत की लड़ाई की कहानी है। द बॉयज उन कमजोर आम लोगों का प्रतिनिधित्व करते हैं जो ताकतवर और भ्रष्ट लोगों के खिलाफ खड़े होने को तैयार हैं। उनकी लड़ाई बहुत मुश्किल है। वे हर तरह से कमजोर हैं, लेकिन वे हार मानने को तैयार नहीं हैं। वे इंसानियत की अच्छाई में अपने अटूट विश्वास से प्रेरित हैं। यह शो एक याद दिलाता है कि असंभव से असंभव परिस्थितियों में भी हमें कभी उम्मीद नहीं छोड़नी चाहिए। हमें अपनी मान्यताओं के लिए लड़ना कभी बंद नहीं करना चाहिए। सीजन 4 का पहला एपिसोड हमें जवाबों से ज्यादा सवालों के साथ छोड़ देता है। शानदार एक्शन, हैरान करने वाले ट्विस्ट और सोचने पर मजबूर कर देने वाले विचारों से भरे एक और सीजन के लिए स्टेज तैयार है। इस बार दांव पहले से कहीं ज्यादा ऊंचे हैं। हीरो और विलेन के बीच की रेखाएं पहले से कहीं ज्यादा धुंधली हैं। दुनिया का भाग्य अधर में लटका हुआ है। बात तो तय है, द बॉयज हमारी सोच को चुनौती देना जारी रखेगा और हम इसके लिए और भी उत्सुक रहेंगे।